नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट सर्वल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। फॉर्म किसकी फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पी और क्यू का इंटीजर और क्यू इक्वल नॉट 0 है विथ नो कॉमन फैक्टर। यानी अगर मैं यहाँ पे 2/3 लिखती हूँ तो यहाँ पे 1 के अलावा इनका और कोई भी फैक्टर नहीं है ना, ठीक है। तो एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि आपका क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा आपका कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या है, 0 आए रिमाइंडर, ठीक है। वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जब डिवाइड दे तो। रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसने क्या बोला है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में तो होगा, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए फर्स्ट, तो उसके बाद वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये बोला कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रही है कि जो रिमाइंडर है डिवाइड देने पे वो 0 आ जाए, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलूँ तो देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ 1/5 ले लें, और 1/5 को जब आप डिवाइड देते हो तो कितना आता है, 0.10 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ 2/100, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 0.02। ऐसे ही मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 1/4, अगर मैं लिखूँ तो कितना आ रहा है, 0.10 में 2 टाइम फिर 5 टाइम 0.25 आ रहा है। और सिंगल 1 अगर मैं लेती हूँ तो 1/2 0.5 आ रहा है ना। तो ये पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब इनके क्यू देखो, यहाँ पे 5 आ रहा है, ओके, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 2 लिख सकती हूँ मैं इसको। यहाँ पे 100 आ रहा है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 20 × 5 ये लिख सकते हो। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 2 × 5। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × 5। क्या ये इसकी 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे सिंगल 2 आ रहा है क्या, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 क्यू जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ पे सिंगल 5 है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि अगर a की पावर 0 होती है तो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो है ही 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो Q जो आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 के मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखती हूं, यहां पर लिखेंगे अपन, इफ यदि Q जो है वो 2 की पावर a × 5 की पावर b इस फॉर्म में हो, इफ यदि Q = 2 की पावर a और × 5 की पावर b की फॉर्म में हो, तो देन p/q जो है, देन p/q है ना, वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन p/q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसके अंडर क्या आ रहा, 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए सिंगल में, या 2 और 5 का पेयर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाली चीज बन रही है अगर, तो उसका फुल डिवाइड जाएगा। फुल डिवाइड मतलब यहाँ पे क्या होगा कि रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब वो एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है यहाँ पे रिपीटिंग, कुछ अलग नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग। क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगी आपकी, एक तरह से रेशनल वाला हमें बताना, ये उसी के अंदर आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, अगर ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल बताने हो तो हमारे पास क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल 1 लेती हूँ, रिपीट नहीं करना है और रिमाइंडर भी 0 नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लूँ 2 4 है ना, फिर लिखूँ 2 4 4, फिर लिखूँ 2 4 4, ठीक है, वापस लिखूँ 2
4 4 4 टाइम्स 4, ऐसे ही चलता जाएगा। क्या यहाँ पे कोई भी रिपीट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही आप एक और लिख लो 0.10, है ना। अब 0 को रिपीट करते जाओ, 00, फिर 1, फिर 000, वापस 1, फिर 4 टाइम्स 0, वापस 1, फिर 5 टाइम्स 0। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ओके, रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 7, यहाँ पे 7 ना लिखे, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 6 लिख लो। ठीक है, 3 से कर दो तो 3, फिर वापस 6, 3 3 वापस 6, फिर ट्रिपल टाइम 3, फिर 6, फिर 4 टाइम 3 लिखो तो 3 3 3 3, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये लो हो गए एग्जाम्पल आपके, 3 एग्जाम्पल बताने थे। आप √2 का भी ले सकते हो। यहाँ पे √2 का चलता है ना 1.414, आगे चलता रहेगा, ऐसे डिवाइड देते जाओ √2 का। ठीक है, √3 भी लिख सकते हो, √5 का भी लिख सकते हो, पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रही है, वैल्यू चलती जा रही है। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, होती है आपकी 3.14, ऐसे चलती जाएगी। लेकिन इजी क्या रहता है, ये वाले एग्जाम्पल इजी रहते हैं कि क्या करना होता है, एक डिजिट पकड़ो, दूसरी डिजिट को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक बार लिखो, फिर 2 बार लिख दो, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें बताने हैं। ठीक है, बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने। ये रेशनल है, तो पहले तो इसको क्या बनाओ आप, डेसिमल फॉर्म में बनाओ। तो 5/7 को आप क्या लिख सकते हो, वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं, वो लिखना है। तो पहले हम क्या देंगे, डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखो 5/7 का डिवाइड दो, 5 का दो 7 में, कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्या आ जाएगा, 5 में जा नहीं रहा, यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो ये कितना जाएगा, 7 7 जा 49। ओके, कितना बचा, 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो 1 में जाएगा नहीं, 0 लिखेंगे, 1 टाइम जाएगा 7 आएगा, वापिस 3 से, है ना। अब देखो 3 में जाएगा नहीं, वापिस 0 लिखो, तो 7 4 से क्या आ जाएगा 28, वापिस 2 लिखो 20, तो 7 2 जा 14। ठीक है, ये बच गया यहाँ पे 6, वापिस 0 लिखो, है ना। 60 में कितने टाइम, देखो 7 7 जा 49, और 7 8 जा क्या होता है, 7 7 जा 49, और 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, कितने बच गए 4, 0, वापिस जाएगा 7 में कितने टाइम, 5 टाइम जाएगा, तो 35 आ जाएगा। कितना बचा, 5 आ गया। देखो 5 से स्टार्ट किया था, 5 आ गया, 50 लिखेंगे, 49 आएगा, वापस 1 बचेगा, वही चलता जाएगा। यानी ये क्या हो रहे हैं, ये डिजिट है और ये रिपीट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.71428 और 5, और ये क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है। अब ऐसे ही आपको 9/11 का और करना है। तो देखो यहाँ पे 9 और ये हो गया 11, 0.90 में जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम जाएगा, 88 आएगा, वापिस 2 बच गया, 20 में जाएगा 1 टाइम, 11 आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9, वापिस 90 आ गया, है ना। तो 8 1 ही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, वापिस 9 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.81 बार। ये रफली वर्क हो गया अपना। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर है वो हमें बताना है। देखो 7 1 और 8 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड वाली। तो देखो 0.71 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, यानी आप 69 नहीं लिख सकते या 70 नहीं लिख सकते, आप ऊपर ही लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 73, है ना। अब मैंने क्या किया, एक डिजिट को ऐसा का ऐसा रहने दो और दूसरी वाले जो डिजिट है उसको बढ़ाते जाओ। तो 33 लिख दिया, वापिस 7, 333 लिख दिया यहाँ पे, वापिस 7, 444 लिख दिया यहाँ पे, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, 73 का हो गया। अब ऐसे ही आप 75 का भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो 7, फिर वापस 55, 7, 555, ठीक है, 7 4 टाइम 5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 0.78 का लिख लो अब चाहे, है ना। तो 81 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 80 तो हो ही सकता है। फिर वापस 00, 000, 4 टाइम 0, ठीक है, 5 टाइम 0,
ऐसे ही चलता जाएगा। हो गए ना 3 एग्जाम्पल। बस ये ध्यान रखना है कि इससे 71 से ज़्यादा नहीं जाना, 71 से ज़्यादा 81 से कम रहना चाहिए। इसके बीच में आप ऐसे करके डेसिमल बहुत सारी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है। तो रेशनल और इरेशनल क्या होता है? अगर रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो रेशनल होंगे। रिमाइंडर 0 ना भी आ रहा हो और वापस रिपीट हो रहे हो तो भी वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। और लेकिन अगर रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे √23 और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो देखो √23 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, लिख देती हूँ मैं, इरेशनल नंबर। उसके बाद देखो √225, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 15 × 15 लिख सकते हैं ना अपन। तो ये देखो यहाँ पे अगर पेयर में हो तो रूट से बाहर निकलेगा 15, तो रेशनल बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद देखो 0.3796, क्या इसके बाद ऐसे कोई डॉट डॉट का साइन है, नहीं है। क्या कोई भी टर्म रिपीट हो रही है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है कि नहीं है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेशनल, रेशनल नंबर बोलेंगे हम इसको। ओके, फिर ये है 7.478 तो देखो इसको ये लिख सकते हैं 7.478, इसके ऊपर बार देखो 478 फिर 478 ऐसे चलता जा रहा है, बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होता है, हमेशा रेशनल होता है, रेशनल नंबर। अब देखो ये वाला 1.10 100 100 100 1 4 टाइम 0 है ना। तो ऐसे अपने एग्जाम्पल भी किए। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये भी समझ में आएगा, रेशनल किसे बोल सकते हैं, इरेशनल किसे बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये एक्सरसाइज 1.3 भी आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।